अगरचे पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, मगर बदकिस्मती से हम बुनियादी सेहत के इशारियों, ख़ास तौर पर पोलियो जैसे मसले पर पीछे हैं। अफगानिस्तान पोलियो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोशिशें कर रहा है। कराची में हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान में सेहत के शोबे में काफ़ी तहकीक हो रही है, ताहम अमल दरामद नहीं हो रहा। डर है कि कहीं अफगानिस्तान पोलियो का खात्मा पाकिस्तान से पहले ना कर ले। माली साल 2025-26 के लिए 7,222 अरब रुपए का विफाकी बजट खसारे का तखमीना। विफाकी हुकूमत की मजमूई आमदनी का तखमीना 19,111 अरब रुपए है, जिसमें FBR की टैक्स आमदनी 15,270 अरब और नॉन टैक्स आमदनी का तखमीना 3,841 अरब रुपए है। सूद की अदायगी के बाद तरक्याती मनसूबों, दिफा, तनख्वाहों, पेंशन, सब्सिडीज़ और ग्रांट समेत दीगर अखराजात के लिए 2,025 अरब रुपए बचने का तखमीना है। और कराची वाले तैयारी कर लें, आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव अलर्ट। इस दौरान दिन के साथ रातें भी गर्म रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में दर्जा हरारत 40.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 15% रहा। आइंदा 3 रोज तक शहर का दर्जा हरारत बढ़कर 41 डिग्री तक जा सकता है। समंदरी हवाएं बंद रहने की वजह से दिन के साथ रातें भी गर्म रहने का इम्कान है। केनाल्स के तनाज़े पर विफाक और सिंध हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार। राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को फ़ोन। केनाल का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात तय पा गई। तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करके मुल्की मफाद में बयानबाजी न करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा तस्लीम करके केनाल्स का मनसूबा ख़त्म करें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कहा कि पंजाब के वज़रा ने इस मामले में मिस हैंडल किया। वो कहते हैं कि सिंध का पानी नहीं काट रहे तो क्या लाहौर और रावलपिंडी का पानी काटेंगे। पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं। ये इत्तेहाद हमारा बुनियाद बना रहा है 2022 की PDM हुकूमत में भी और मौजूदा हुकूमत में भी मुल्क में मुआशी बेहतरी का, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का और मौजूदा निज़ाम का, जो कि दिन ब दिन अवाम के लिए बेहतरी का सबब बन रही है। नहरों के मामले पर जो भी फैसला करेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर करेंगे। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी की जहलुम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, सिंध के शेयर में से एक कतरा भी कम नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत खेलदास ने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज और जलसे होते रहते हैं, मगर इश्तियाल अंगेजी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पानी के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी। दरिया सिंध पर 6 केनाल्स नामंजूर। सिंध भर में एहतजाज जोर पकड़ गया। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने जारी। हैदराबाद, लाड़काना, सखर, जैकबाबाद में शटर डाउन हड़ताल। गम्बट में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से कौमी शाहरा पर धरना जारी। बब्बरलू बाईपास बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। केनाल्स के मामले पर जिला मलीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी धरने। मुजाहिरीन ने स्टील टाउन और मेन नेशनल हाईवे ठट्टा की जानिब क़ायदाबाद आने जाने वाली सड़क को बंद कर दिया। धरने के बायस रेलवे ट्रैक भी बंद। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को खैरपुर के पास और रहमान बाबा एक्सप्रेस को रोहड़ी जंक्शन पर रोक दिया गया। लाड़काना में मुतनाज़ा केनाल्स के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन और शुरका के दरमियान तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 12 साला बच्चा जख्मी। रहमतपुर थाने की हदूद में कलअदम कौम परस्त जमात की रैली के दौरान दुकानें बंद कराने पर तल्ख कलामी हुई। फायरिंग के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में गजा मार्च फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मार्च में आवाम की बड़ी तादाद पहुँच गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान क़यादत करेंगे। शहर इक़्तिदार की इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। रेड जोन सील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। लियाकत बलोच ने कहा कि गजा मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत को गजा मार्च रोकने का कोई हक नहीं है। यकीन दहानी पर फैजाबाद इंटरचेंज खोलने का फैसला।
गजा से इजहार यकजहती के नाम पर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गजा और फ़लस्तीन के नाम पर शरपसंदी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा के नाम पर निशाना बनाई जाने वाली फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान गजा के लिए अमली इकदाम कर रही है। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से खेलदास पर हमले की मजम्मत न करना अफसोसनाक है।